the value sorry after successful transaction T, the available amount in B becomes $150. Now A debits $20 to account C, and that time the value read by C is $250. That is correct, as a debit of $50 has been successfully done to B. तो इसी तरह $20 सी अकाउंट में चले जाते हैं। उस वक्त जो जो अकाउंट सी वैल्यू रीड करती है वो $250 होती है, और इसी तरह $50 का जो डेबिट होता है वो सक्सेसफुली डन हो जाता है। द डेबिट एंड क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम अकाउंट ए टू सी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। जो डेबिट और क्रेडिट का जो ऑपरेशन है ए से सी तक वो सक्सेसफुली हो जाता है। वी कैन सी दैट द ट्रांजेक्शन इज डन सक्सेसफुली एंड द वैल्यू इज ऑल्सो रीड करेक्टली। इस तरह हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुली डन हो गया एंड द वैल्यू इज आल्सो रीड करेक्टली, और वैल्यू भी करेक्टली रीड हो जाती है। दस द डेटा इज कंसिस्टेंट। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है इन केस द वैल्यू रीड बाय बी एंड सी इज $300। अगर बी और सी $300 वैल्यू रीड करती है, विच मीन्स द डेटा इज इनकंसिस्टेंट। तो उसका मतलब ये कि जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज व्हेन द डेबिट ऑपरेशन एग्जीक्यूट इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट। क्योंकि जब जो डेबिट ऑपरेशन है अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन, द टर्म आइसोलेशन मीन्स सेपरेशन। इन DBMS, आइसोलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस वेयर नो डेटा शुड अफेक्ट द अदर one and may occur concurrently. In short, the operation on one database should begin with the operation on the first database gets complete. It means if two operations are being performed on two different databases, that they may not affect the value of one another. In the case of transaction, when two or more transactions occur simultaneously, the consistency should maintain. Any changes that occur in any particular transaction will not be seen by other transaction until the change is not committed in the memory. तो आइसोलेशन असल में है क्या? आइसोलेशन मिसाल के तौर पे हम कंकरेंटली एक साथ बहुत ट्रांजैक्शन अगर चलाएंगे तो अगर कोई एक ट्रांजैक्शन में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में दूसरे ट्रांजैक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और दूसरे ट्रांजैक्शन का पहले वाले ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, इफ टू ऑपरेशन आर कंकरेंटली रनिंग ऑन टू डिफरेंट अकाउंट देन द वैल्यू ऑफ बोथ अकाउंट शुड नॉट गेट अफेक्टेड। जैसे कि हमने बता दिया कि अगर दो ऑपरेशन कंकरेंटली रन करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स ऑन डिफरेंट अकाउंट्स पर, देन द वैल्यू ऑफ बोथ अकाउंट शुड नॉट गेट अफेक्टेड। तो इन एक दूसरे की जो इनकी वैल्यूज है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। द वैल्यू शुड रिमेन persistent. As you can see in the below diagram, account A is making T1 and T2 transaction to account B and C, but both are executing independently without affecting each other. It is known as isolation. जैसा कि हम देख सकते हैं कि अकाउंट A T1 and T2 ट्रांजेक्शन कर रहा है B और C को, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट किए बगैर। इट इज नाउन एज आइसोलेशन। तो हम इसको आइसोलेशन भी कह सकते हैं। चौथा हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्स द permanency of something. In DBMS, the term durability ensures that the data after the successful execution of the operation becomes permanent in the database. The durability of the data should be so perfect that even if the system fails or lead to crash, the database still survives. However, if get lost, it becomes the responsibility of the recovery manager for ensuring the durability of the database for committing the values.
The commit command must be used every time we make changes. तो जैसे कि ड्यूरेबिलिटी है फोर्थ नंबर पे, तो ड्यूरेबिलिटी में क्या कहते हैं, इसमें ये है कि जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया, कंप्लीट किया, तो जब वापस हम रीड करते हैं तो ये चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पास रिकवरी मैनेजर होना चाहिए जो लास्ट पॉइंट पे हमें रिकवर करे, जो डेटा जो वैल्यू है वो हमें लास्ट पॉइंट पे हमें रिकवर करे। उसके बाद यहाँ पे है कि इसके लिए हम कमिट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। जब हम कोई चेंजेस करते हैं तो हम कमिट कमांड हमें यूज़ करना चाहिए। Therefore, the asset properties of DBMS plays a vital role in maintaining the consistency and availability of data in database. तो इसी तरह एसेट प्रॉपर्टीज एक अहम रोल प्ले करता है डीबीएमएस में, जो डाटा है उसकी कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। So this is the end of my presentation and I hope it could justify my presentation, and Assalamu alaikum. Allah Hafiz.